हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हाशिम। मुंबई लोकल ट्रेन्स को मुंबई की बैकबोन कहा जाता है। ये मुंबई की लाइफलाइन है एंड स्पिरिट ऑफ मुंबई का सिंबल है। लेकिन 9 जून 2025 का एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हमारे सामने कई बड़े सवाल उठाता है। मुंबई की ये स्पिरिट जो हमें स्माइल करते हुए आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, जो बड़े से बड़े चैलेंज के बाद मुंबई का इसको बैक टू नॉर्मल लेके आ जाती है। क्या हम अनजाने में इस स्पिरिट ऑफ मुंबई के पीछे एक टूटे हुए सिस्टम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस ट्रैजिक एक्सीडेंट के क्राइसिस को जानेंगे और ये समझेंगे कि स्पिरिट ऑफ मुंबई का असली मतलब क्या है। 9 जून 2025 सुबह के वक्त दीवा मुमरा स्टेशन के पास एक एक्सीडेंट हुआ। एक पैक्ड लोकल ट्रेन में लोग फुटबोर्ड्स पे लटक के ट्रैवल कर रहे थे। दो ट्रेन जब शार्प कर्व पे एक दूसरे के अपोजिट पास हुई, कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ बैकपैक्स टकराए और लोग गिर गए। रिजल्ट, 5 प्रीशियस लाइफ चली गई और 13 लोग इंजर्ड। जरा सोचो, ये लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले होंगे, कुछ शायद अपने कॉलेज या घर जा रहे होंगे, लेकिन ओवर क्राउडिंग के चलते एक ट्रेजेडी हुई और इनकी जान चली गई। सच कहूँ तो यह हादसा एक ट्रेजेडी थी, पर क्या ये सच में शॉकिंग थी? क्योंकि ऐसे हादसे तो हम हर हफ्ते सुनते हैं। यहाँ कुछ लोगों का अकाउंटेबिलिटी को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं, बट द बिगर पिक्चर इज हमारे लोकल ट्रेन सिस्टम में ओवर क्राउडिंग एक मेजर इशू है एंड ये एक बढ़ता कंसर्न है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। मुंबई की लोकल ट्रेन अपने आप में एक मार्वल है। डेली 70 लाख से ज्यादा लोग इन ट्रेन में सफर करते हैं। ये कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लोकल ट्रेन अफोर्डेबल है, हर कॉर्नर को कनेक्ट करती है। इसके चलते ये सिटी के लिए एक बैकबोन की तरह है। लेकिन एक ट्रेन जो 1800 लोगों के लिए बनी है, उसमें पीक आवर्स में 4500 से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। मतलब एक ट्रेन पीक आवर्स में 3 गुना ज्यादा क्राउड कैरी करती है। एंड इसके साथ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज के डिलेस इसे एक डेंजरस राइड बनाते हैं। इट माइट बी सरप्राइजिंग, बट हर दिन ऑलमोस्ट 7 लोग मुंबई के लोकल ट्रेन से अपनी जान गंवाते हैं। 2023 में डेथ टोल था 2590 पीपल्स का एंड 2024 में 2468 डेथ्स। बट इन एक्सीडेंट्स का रियल रीजन क्या है? लोगों की लापरवाही, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर क्राउडेड स्टेशन या अथॉरिटीज का मिसमैनेजमेंट? ऑनेस्टली, सब कुछ। हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हमें लगता है कि एक्सीडेंट होगा भी तो मेरा थोड़ी होगा। इसके लिए हमें खुद बोर्ड पे लटकने से डर नहीं लगता। हम चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उतर भी जाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये तो लोगों के लिए अचीवमेंट की तरह होता है। साथ ही जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में ट्रेन की कैपेसिटी काफी लो है। कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां फ्रिक्वेंसी कम है, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां 1 घंटे में एक ट्रेन होती है। साथ ही रेलवे की डेवलपमेंट में हमारी अथॉरिटीज की प्रायोरिटीज है नए साइन बोर्ड्स लगाना, प्रीमियम ट्रेन चलाना, जिसके चलते बेसिक फैसिलिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाता। और बस अथॉरिटीज नहीं, आम लोगों का भी इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम में से कई लोग विदाउट टिकट ट्रैवल करने को एक अचीवमेंट समझते हैं, और जो टिकट बाय करते हैं उनमें भी अक्सर लोग टीसी के डर से टिकट बाय करते हैं, ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। टिकट ट्रेन को यूज करने की फीस की तरह है, ना कि टीसी से बचने के लिए एक लाइसेंस की तरह। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुंबई को मुंबई बनाती है, द स्पिरिट ऑफ मुंबई। ये वो स्पिरिट है जो हमें फ्लड्स में चलते रहने की हिम्मत देती है, जो हमें पैक ट्रेन में भी जगह बनाने का जुगाड़ सिखाती है। ये हमें हर क्राइसिस से निकलने की ताकत देती है। लेकिन सोचने वाली बात है, कहीं हम इस स्पिरिट का गलत मतलब तो नहीं ले रहे हैं? जब हम पैक ट्रेन में एडजस्ट करने को एक स्किल बोलते हैं, तो क्या हम लोगों की रेसिलियंस सेलिब्रेट कर रहे हैं या एक डेंजरस रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं? जब हम मानसून में घुटनों तक पानी से गुजरते हैं एंड वी प्राउडली से कि मुंबई की बारिश सरवाइव करो, तब पता चलेगा। तो क्या हम हमारी सर्वाइवल स्किल्स की बात कर रहे हैं या एक फेक ड्रेनेज सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मे बी देयर आर चांसेस कि दोनों भी ना हो। ना हम अपनी हार्डशिप्स को लेकर प्राउड है, ना हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुंबई एक फास्ट पेस सिटी है। मे बी वी आर टू बिजी इन अवर लाइफ टू फोकस ऑन दीज इश्यूज, बट इसके चलते हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। बट अगर हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर शायद ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रैजिक इंसिडेंट्स के बाद के आउटरीच एंड लोगों को आउटरीच के साथ साथ क्या एक्शंस पे फोकस करना चाहिए ये डिस्कस किया था। अगर हम ट्रेन एक्सीडेंट की बात करें
तो हमारा आउटरीच तो चल रहा है, विच इज गुड। बट अब एक्शन की बारी है। अथॉरिटीज के लेवल पे जब एक्शन होगा तब होगा। बट एज एन इंडिविजुअल, इफ आप लोकल ट्रेन यूज करते हो, देन मेक श्योर कि आप फुट बोझ पे लटक के ट्रैवल ना करें। आई गेट इट, लेट हो सकता है, मे बी किसी की जॉब या किसी का एग्जाम का लॉस हो सकता है। बट इफ आपके इस रिस्क के चलते अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, तो इन लॉसेस से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लूप होल्स के लिए भी अकाउंटेबिलिटी मांगना आपका काम है। बट एट द सेम टाइम टिकट लेके ट्रैवल करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही हम लोगों को क्राउड मैनेजमेंट एंड सिविक सेंस का भी ध्यान देना होगा। दादर एंड ठाणे जैसे स्टेशन की रोज की कहानी है। पीक आवर्स में हर ट्रेन के आने के बाद फुट ओवर ब्रिज पे एक डेडलॉक बन जाता है। रीजन, हर एक को जाने की जल्दी होती है एंड इस जल्दबाजी के चलते सबको लेट होता है। अगर हम थोड़ा सिविक सेंस फॉलो करें एंड इन ब्रिजेस पर घाई गड़बड़ करने के बजाय इन्हें सेंसिबली यूज करें, तो सबका टाइम सेव होगा और स्टैम्पेड का रिस्क भी कम होगा। एंड ट्रेन में चढ़ते वक्त भी हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अथॉरिटीज की बात करें, तो ट्रेन का टाइम पे आना, ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, जो थोड़े लेसर यूज रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वसई कोपर पनवेल वाला रूट, उस पर नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज करना, गवर्नमेंट का जो ऑटोमेटिक डोर्स एंड रूफ वेंटिलेशन वाला सोल्यूशन है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना, साथ ही बेटर क्राउड मैनेजमेंट मेक श्योर करना, ये कुछ स्मॉल बट इफेक्टिव सोल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें, तो कंपनीज भी इसमें अपना रोल निभा सकती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मे बी एक आवर का बफर दो। एम्प्लॉय अगर एक आवर लेट आए तो ठीक है, उससे एक आवर ज्यादा काम करवाओ, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। इफ वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है तो वो, या फिर स्टैगर्ड शिफ्ट या मल्टीपल शिफ्ट पॉसिबल है तो वो। अगर ऐसे सब अपना रोल फुलफिल करेंगे, तो लोकल ट्रेन का सफर बेहतर एंड सेफर हो सकता है। दोस्तों, असली स्पिरिट ऑफ मुंबई ये नहीं है कि हम हर स्ट्रगल को एक्सेप्ट करें। असली स्पिरिट ये है कि हम अपने सिटी को एक बेहतर, सेफर और कन्वीनियंट मुंबई बनाएं। हर लाइफ की एक वैल्यू है एंड सेफ्टी एक राइट है, ना कि प्रिविलेज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इस पर्टिकुलर इशू पर आपके कुछ ओपिनियंस हो गए या कुछ आइडियाज या एक्सपीरियंस हो गए, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।